माई वेरी ओरिजिनल CUET का स्टोरी तो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मेरा शिफ्ट था कुछ किसी तो डेट पे, आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। पहली बात तो मैं वहाँ पर बस 5 मिनट पहले पहुंची थी, और मैं तुमको मेरा एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करती हूँ। इट वॉज वेरी वर्स्ट, बट अगेन मैं कुछ एज सच इतनी पढ़ने लिखने वाली बच्ची नहीं हूँ, और ना मैं कोई कॉलेज ऑप्ट कर रही हूँ CUET के थ्रू। तो मेरे लिए तो इट वॉज फन वाला स्टोरी। बट जो स्टूडेंट आउट देयर जो एक्चुअल में मेहनत करते हैं वो शायद थोड़ा ट्रॉमेटाइज हो जाएंगे। बट मैं आपको मेरी स्टोरी बताती हूँ। तो स्टोरी शुरुआत हुई, को मुंबई के बारे में पता होगा तो मैं बता दूं। पहले मैं दादर गई मेरे फलाने स्टेशन से, फिर दादर से मैं गई भयंदर। इफ यू नो भयंदर, दिस इज वन स्टेशन एंड इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम माई होम, बट आई स्टिल वेंट देयर, क्योंकि मैं एक दूसरा एग्जाम छोड़ के ये एग्जाम देने आई थी। तो मैंने बोला कि इसको तो जरा अच्छे से दे देते करके। और मेरी मेरी मस्ती तो देखो आप जरा, कि मैं चाहती तो नॉर्मल रिक्शा विक्शा करके या फिर कुछ टैक्सी करके जा सकती थी, बट मुझे तो बचाने थे पैसे, क्योंकि एज सच इस एग्जाम से मैं कुछ लेने नहीं वाली कॉलेज। तो आई वाज लाइक कि पैसे ही बचा लेते हैं कम से कम लोकल ट्रेन से ट्रैवलिंग करके। तो आई वेंट देयर, और मैं 5 मिनट पहले पहुंची, और मेरे बाद 10 मिनट बाद एक लड़का गया अंदर, मेरी दीदी के अकॉर्डिंग जो उन्होंने मुझे कहानी बताई। तो एक लड़का गया अंदर और उसको लिया नहीं गया। ये मतलब ये क्या रूल है? मतलब 5 मिनट में आप एज सच कौन सा कर लोगे? वैसे ही पेपर तो मैं जाने के बाद 30 मिनट बाद ही स्टार्ट हुआ। पहले 1 घंटे का था मैथमेटिक्स, सेकेंड आवर का था फिजिक्स। तो मैथमेटिक्स तो मुझे थोड़ा बहुत आता है, मतलब गाइज आई डोंट नो व्हाई, मुझे फ्लेक्स करना चाहिए कि नहीं, बट मुझे मैथमेटिक्स आता है। तो उसमें मैंने मतलब सॉल्व कर दिया मस्त, कि मैं सॉल्व कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, और कुछ कुछ ऐसा लगा था कि इसका तुक्का मारूंगी या तो कुछ तो हो जाएगा करके, -1 जाएंगे तो क्या हुआ, इसका तुक्का मार लेती हूँ करके। मतलब मेरी बेसिकली स्ट्रैटेजी काफी ठीक ठाक थी, क्योंकि मैंने बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया था। तो इसमें मैंने ऐसे इसको सीरियसली नहीं लिया था, मैंने बस इसको बाकी एग्जाम के भरोसे इसको रख दिया था, क्योंकि सब लोग CUET को ऐसे ही ट्रीट कर, मैंने भी वैसे ही ट्रीट किया। मैंने बोला इसको एज सच इतनी प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, तो मैंने नहीं दिया। मैं बाकी फिर मैंने बोला कि इसको ना मैं MST CET की तरह सॉल्व करती हूँ, और मैं भूल गई थी यहाँ पर तो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ठीक है, मैंने फिर तो मैंने जो भी किया किया, मैंने मैथ्स में 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, मतलब टिक कर दिया, सॉल्व भी नहीं, टिक शायद 15-20 सॉल्व की होंगी खुद से, बट बाकी सब टिक कर दिया। और फिर मैं, मेरे पास स्टिल 10 मिनट बाकी थे। इतना सब कुछ करने के बाद आई स्टिल हैव 10 मिनट्स लेफ्ट। वहाँ पर लोग पागल हो रहे हैं, उनका टाइम नहीं है उनके पास, उनका क्वेश्चंस बहुत सारा है, क्योंकि मेरे बाजू में कॉमर्स वॉमर्स के लोग भी बैठे थे। मतलब आई वाज लाइक कि उनके पास टाइम नहीं है, उनके 10-10 15-15 क्वेश्चन बाकी है, उनके पास टाइम नहीं है, और मैंने सब कुछ यहाँ पर कर चुकी हूँ मैं। तो मैंने बोला कि मतलब टाइम मैनेजमेंट तो मेरा अच्छा है, देखा जाए तो बाकी लोगों से तो अच्छा है। तो मैं सो गई ऑब्वियसली 10 मिनट, फिर एक बजती है बेल, उसके बाद सेकंड पेपर स्टार्ट हुआ, फिजिक्स था। तो अब फिजिक्स तो मुझे एज सच इतना आता नहीं है, क्योंकि मैंने 11th के बाद से कभी फिजिक्स ऑनेस्टली सीरियसली कभी पढ़ी ही नहीं है। तो फिजिक्स में क्या हुआ, मैंने बोला कि अब ये थोड़ा सा 12th का पार्ट है, और 12th के पार्ट में मैं थोड़ी कच्ची हूँ देखा जाए तो मैंने CET में भी सिर्फ 11th का पार्ट करके गई थी, क्योंकि वो मेरा बहुत पहले से हो चुका था, मतलब बैक इन, जब पुराने ज़माने में जब मैं JEE की प्रिपरेशन करती थी, हाँ तब तो मेरा 11th एकदम अच्छे से हो गया था। और इसमें 11th का कुछ है नहीं एज सच, क्या व्हाट्सो एवर थिंग। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक काम करती हूँ, मैं ना आधे घंटे सो जाती हूँ, और आधे घंटे आई सॉल्व द पेपर, क्योंकि आई थिंक फिजिक्स विल टेक ओनली 30 मिनट्स, क्योंकि मुझे इसमें से 4-5 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो सबको मैं रिव्यू कर चुकी हूँ। और 2 मिनट में हो गया वो, कि ये आएगा ये नहीं आएगा, मुझे ये आएगा ये चैप्टर में नहीं आएगा, मुझे ये सेमीकंडक्टर का है तो मुझे नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ये ऐसे करके मैंने देख लिया पेपर को, ठीक है। और फिर मैंने एक डिस्क्रिमिनेशन कर दिया कि ये क्वेश्चन मुझे आएगा, तो मैं शायद वो 30 मिनट में सॉल्व कर लूंगी और इसको टिक करके हट जाएगा, तो लेट्स जस्ट चिल। यस, तो मैंने चिल किया, तो मैं सोई, और मैं, मेरा आँख खुला 43 मिनट्स लेफ्ट, बहुत सारा टाइम बाकी है। तो फिर मैं अगेन सो गई वापस से। तो वापस से जब मैं सोई, तब मैं उठी डायरेक्ट 2 मिनट लेफ्ट पे, एंड 2 मिनट लेफ्ट पे मेरी हार्ट बीट फकिंग एकदम हाई इस पे चली गई। और देखो मुझे शर्म आ रही है बहुत, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस चीज़ की वजह से, बट एक्चुअली यू विल गेट अ लेसन कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, फकिंग एग्जाम के टाइम पे तो मत सो। तो इट वॉज 2 मिनट भाई, 2 मिनट बाकी थे, मैंने 15 क्वेश्चन BC लिख दिया है। अगर इससे मुझे अच्छे मार्क्स मिल गए तो अंशु का लक इज फकिंग लकिंग, और अगर इससे मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो यू नेवर नो, यू विल नेवर नो एक्चुअली। तो कहाँ थी मैं? हाँ, तो लास्ट के 2 मिनट मैंने 15 के 15 क्वेश्चन तुक्का मार दिए स्ट्रेट, और उसके बाद मैं एक, अपने आप को पेपर सबमिट हो गया, और मैं बैठी, मैंने पूरे मैनेजमेंट का वो टिक टिक करना होता है कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस एंड ऑल थिंग, और मैंने सबको जीरो दिया। मैंने सबको जीरो दिया, मतलब मैंने मेरा गुस्सा निकाला, सबको जीरो दिया। और वहाँ पर हमें बैठना पड़ा, क्योंकि किसी फलानी लड़की का पेपर थोड़ा ग्लीच हो गया था, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम मिला था, तो हम बैठे वहाँ पर। एंड मैं सबसे, और जब बाहर निकलने बोला, मैं सबसे पहले, जबकि मैं सबसे लास्ट में बैठी थी, मैं सबसे पहले बाहर निकली वहाँ से। इतना घटिया माहौल था, मैं बाहर निकली वहाँ से, और आई वाज लाइक ठीक है, ये पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, जो एक्चुअली नहीं करता। मैं तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रही हूँ, तो
जो भी था मतलब, बट अगर जो सीरियस एस्पिरेंट्स आउट देयर है, प्लीज सोना मत कभी। मैं तुमको ऐसा लगे कि 5 मिनट रेस्ट कर लेता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 5 मिनट विल इवेंचुअली टर्न इनटू 2 मिनट्स लेफ्ट वाला थिंग। तो देख लेना आप जरा। मैं तो हाईली ट्रॉमेटाइज्ड हूँ अब वो इंसिडेंट से, मैं मूव ऑन नहीं कर पाई हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। तो 4-5 दोस्तों को बता के ये स्टोरी, वो मुझे एकदम स्टूपिड कंसिडर करते हैं, और मेरी थोड़ी सी मेरा जो इंटेलेक्ट लेवल है उसको जज कर देते हैं। और यही होता है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, इंटरनेट को भी मेरा इंटेलेक्ट लेवल जज करने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। 3 दिन बाद आपको मेरी ये बकचोदी याद भी नहीं रहेगी। सो यस, बाय बाय।